आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले। समझ लीजिए कि चांसलर पोर्टल में एडमिशन करवाने से भी ज़्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको समझना पूरे डिटेल से आपके लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, क्योंकि इसका संबंध नई शिक्षा नीति यानी NEP 2022 से रिलेटेड है। ठीक है, यानी अगर आपके लिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी जा रही है, इसका मतलब ये भी आपके लिए लागू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इसको पूरे डिटेल से जानेंगे कि क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसको क्यों लाया गया है, पूरे डिटेल से जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, उससे पहले एक अपडेट के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा ये भी बात की गई है कि एडमिशन नहीं होगा अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी है। ये अपडेट आपका 19 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, जिस कारण से मैंने इसको बताया नहीं। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। यूजी में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी के लिए? अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए। दुमका प्रतिनिधि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और ई सामर्थ्य में विश्वविद्यालय की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 27 में नामांकन लेने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन का छाया प्रति यानी फोटोकॉपी कॉलेज में नामांकन के समय यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन के समय, उस समय आपको साथ में जमा करना, इसको भी जरूरी होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बिना रजिस्ट्रेशन किए किसी भी छात्र छात्राओं को नामांकन कराने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आप इसके फोटोकॉपी को नहीं जमा करते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा, तो फिर आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। बताते चले, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक वर्चुअल स्टोर हाउस है, जैसा कि यह बैंकों की तर्ज पर कार्य करेगी। जिस प्रकार एक बैंक में खाता खोलकर व्यक्ति अपनी कमाई को जमा करता है, उसी प्रकार एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टूडेंट के द्वारा अर्जित कोर्स क्रेडिट जमा होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र छात्राओं को एबीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह बिल्कुल फ्री और सुरक्षित है, यानी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक भी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर पैसा वगैरह नहीं लगेगा। और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अगर आप स्किप कर रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। बैठक में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने परीक्षा नियंत्रण को जल्द से जल्द उत्तीर्ण हो चुके छात्र छात्राओं का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर अपलोड करने का निर्देश दे दिया गया है। यहां तक मैंने पढ़ा, आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ समझ में नहीं आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। ज्ञात हो, वर्तमान में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने उत्तीर्ण हो चुके छात्र छात्राओं का लगभग 67,000 सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर पर अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ई सामर्थ्य पोर्टल पर भी सभी आवश्यक डाटा बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बैठक में विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी या फिर जो भी टीचर वगैरह जो भी थे, यहाँ पर ये सारे लोग बैठक करवाकर इस निर्णय को लिए। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर आपका एबीसी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आप वो रजिस्ट्रेशन वाला प्रिंट आउट या फिर एबीसी आईडी कार्ड वाला प्रिंट आउट नहीं जमा करते हो, तो आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा यूजीसी में 2023 से 27 वाले सेशन के लिए। अब यहाँ पर पूरी डिटेल से समझते कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना क्या है, इसके बारे में समझिए अच्छे से। यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, आपके माइंड से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। इस योजना से अब विद्यार्थी अपना भविष्य अपने हिसाब से चुन सकेंगे, जिसमें वो एक साथ 2 या उससे अधिक यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश लेकर अपनी मनचाही पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, आगे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का ऑनलाइन स्टोर हाउस होगा, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल का एकेडमिक डाटाबेस होगा। यानी जैसे बैंक में क्या होता है, पैसे जमा करते हैं, वहां पर क्रेडिट पैसा होता है, लेकिन इस बैंक में क्या होगा, स्टूडेंट का जो भी एकेडमिक डाटा होगा, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होगा, वो सारा वहां पर क्रेडिट होगा, यानी जमा होगा, उसी का डाटाबेस होगा। इसमें छात्र अपने हिसाब से हायर स्टडीज भी कर सकेंगे, जैसे डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई क्वालिफिकेशन कोर्स का भी चुनाव कर सकेंगे। इस योजना में छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार अपना क्रेडिट ले सकता है और इस क्रेडिट का इस्तेमाल वह अपनी डिग्री लेने के लिए भी कर सकता है। अपने एकेडमिक क्रेडिट को जमा एवं ट्रांसफर भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर यूजी का कोर्स करते हो, पहले साल आपने पढ़ा और पहले साल पढ़ाई करके आप चाहते हो किसी दूसरे कॉलेज में जाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए, वो भी दूसरा कोर्स करना चाहते हो, तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो इसी के द्वारा। ठीक है, यह योजना एक ऐसी प्रणाली है जो कई फील्ड को एक साथ जोड़कर छात्रों को पढ़ने में मदद करेगी। यदि
कोई छात्र किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे टाइम पीरियड के हिसाब से डिग्री या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप पहले साल की पढ़ाई करते हो यूजी के तहत, ठीक है, 3 साल का आपका डिग्री होगा या फिर 4 साल का जो डिग्री होगा, तो पहले साल अगर पढ़ाई करके छोड़ देते हो तो वहां पर आपका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। दूसरे साल की अगर पढ़ाई करके छोड़ देते हो तो ग्रेजुएट डिप्लोमा लिखा रहेगा, और अगर तीसरे साल की पढ़ाई करते हो तो वहां पर ग्रेजुएट डिग्री लिखा रहेगा, ठीक है। यही चीज यहां पर बताया गया है। अब समझते कि ये जो योजना है ये कैसे काम करती है, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इससे ऑनलाइन एकेडमिक बैंक में छात्र को, सबसे पहले स्टूडेंट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। छात्र को अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद छात्र को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा। छात्र को इसे एसओपी का पालन करना होगा। छात्र को इसमें एसओपी का पालन भी करना होगा। इस बैंक का लाभ कोई भी छात्र ले सकता है, ठीक है। इसमें छात्र ही इस बैंक के कस्टमर माने जाएंगे। छात्र के अलावा यहां पर कोई भी क्रेडिट कार्ड, छात्र के अलावा यहां पर कोई भी दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के क्या फायदे हैं। तो यहां पर देखिए एक एक करके सारे पॉइंट को देखते हैं। इस योजना के निम्नलिखित फायदे होंगे जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है आपका, कोई भी छात्र डिग्री के बीच में कोर्स बदल सकता है। दूसरा पॉइंट है, छात्र को कोर्स को छोड़ने या फिर बदलने का अधिकार यहां पर दिया जाएगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे। छात्र कभी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बदल सकता है। छात्र पढ़ाई के बीच अंतराल होने पर भी पढ़ाई कर सकता है। मान के चलिए कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया और उनका 2 साल का डिफरेंस हो गया और चाहता है कि वो अगले साल यानी तीसरे साल में फिर से पढ़ाई करने के लिए, तो उसके बाद भी आप दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पहला साल पढ़ लिया, भले आपका 2 साल यहां पर गैप चला गया, ठीक है। आगे आपका, अगर किसी छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रिकॉर्ड जमा है तो उसकी पढ़ाई छूट जाने के बाद वह कभी भी दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकता है। यही चीज मैंने आपको बताया। आगे देखिए यहां पर, यह स्कीम 7 साल तक मान्य रहेगी, यानी 7 साल तक आपका इसका डेट रहेगा। 7 साल के बाद आपको कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर से आपको पढ़ाई करनी ही होगी। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग नियम होगा, तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर कोई छात्र एबीसी यानी क्रेडिट पर आधारित कोर्स को ही चुनता है तो उसकी फीस भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये अन्य देशों में भी है भारत के अलावे। ये आपका भारत देश के अलावे अमेरिका में सेमेस्टर क्रेडिट आवर्स स्कीम लागू है, ठीक है। इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश क्रेडिट सिस्टम को चलाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के यह अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पर भी आधारित है। ओवरऑल अगर आपको कुछ भी समझ में आया ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इसमें आपका सारा सर्टिफिकेट का बायोडाटा, उसमें टोटल चीज दिया रहेगा, ठीक है। आपने पहले साल में क्या पढ़ा, क्या क्रेडिट जमा किया, वो सारा चीज उसमें डाटा रहेगा। दूसरे साल आपने क्या किया, क्या पढ़ा, उसका सारा कुछ डाटा रहेगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट सारा कुछ उसी में अपलोड रहेगा। आप जब चाहो वहां से अपना डाटा अपलोड करके, खुद से डाउनलोड करके किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज में या फिर कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो। यही चीज आपका एबीसी यानी एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, ठीक है। और ये नई शिक्षा नीति जब से लागू की गई है उसी के बेसिस में यूजीसी के द्वारा ही ये चीज लागू किया गया है, ठीक है। इसका मतलब सभी के लिए ये मस्ट है। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वो सारा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आज कोई भी यूनिवर्सिटी अगर नोटिस नहीं जारी करता है, इसके बिना भी अगर आपका एडमिशन ले लिया जाता है उस यूनिवर्सिटी में, लेकिन आने वाले फ्यूचर में 100% इसको लागू करेगी सारी यूनिवर्सिटी, भले ही आपके यूनिवर्सिटी में ये चीज के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।